अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मरियम बिनते सलमान सैयद है और मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी जहाँ पर कंट्रीज़ के जो एक्शंस है उसको एनालाइज़ किया जाए। तो इससे पहले जो कंट्री हमने कवर की थी वो थी सऊदी अरेबिया और आज जो कंट्री है जिसके एक्शन को हम एनालाइज़ करेंगे वो है ईरान। तो सबसे पहले ईरान का बैकग्राउंड देखते हैं। तो प्री इस्लाम दुनिया में 2 मेजर एम्पायर थे जो रूल करते थे, पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर। और करंट ईरान, इराक जो है वो पर्शियन एम्पायर का बेस हुआ करता था। उसके बाद इस्लाम आया और प्रॉफिट के कंपेनियंस ने पर्शियन एम्पायर में जो है इस्लाम को एक्सपांड किया और मेजॉरिटी लोगों ने वहाँ पर इस्लाम कबूल किया। यहाँ तक इस्लाम का जो कैलिफेट सिस्टम था वो चलता रहा। सैडली जब टर्मोइल का दौर आया तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जो इस्लाम के थर्ड कैलिफ भी थे, उनका असैसिनेशन हुआ और उनके बाद खलीफा जो है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बने, जो कि अशराए मुबशरा भी है और अहले बैत भी है। उनके दौर में जो पॉलिटिकल फितना उठा उसी की वजह से इस्लाम का जो कैपिटल है वो फर्स्ट टाइम मदीना से कुफा शिफ्ट हुआ और इन्हीं वजह से हज़रत अली अलैहिस्सलाम का असैसिनेशन हुआ, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही प्रोफेसाइज़ कर दिए थे। जब अली अलैहिस्सलाम का असैसिनेशन हुआ, उसके बाद मुस्लिम्स जो है वो पहली बार 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, शिया और सुन्नी, और वो डिवीज़न आज तक बरकरार है। अप अंटिल 1924 जो शिया थे और सुन्नी थे वो लोग साथ में मिलकर रहते थे। इवन दो वो 2 मेजर ग्रुप में डिवाइडेड थे, फिर भी सब लोग साथ में मिलकर रहते थे एज़ वन उम्मा। एंड द बेस्ट पार्ट, जो 1400 इयर्स के जो क्लासिकल स्कॉलर्स हैं, उनमें कभी ये इजमा नहीं हुआ कि ये एक दूसरे को काफिर बोले या कुफर के फतवे दे, या फिर तकफीर करे, और इनमें कभी राइट्स भी नहीं हुए। तो मॉडर्न डे शिया सुन्नी सेक्टरिज्म को इतना ज़्यादा एक्सट्रीम बताया जाता है, बोथ बाय वेस्टर्न मीडिया एंड सैडली इग्नोरेंट मुस्लिम्स। तो ये बहुत रीसेंट फिनोमेना है। 1400 साल में ये कभी नहीं हुआ, सब आपस में मिलके रहते हैं। पास्ट 1924 ईरान वाज़ रूल्ड बाय शाह ऑफ ईरान, जो कि बहुत एंटी इस्लाम थे और ही वाज़ वेरी कम्युनिस्ट इन नेचर, और जस्ट लाइक अरब मुस्लिम्स लीडर जो बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन। मैं एक वीडियो का लिंक शेयर करूँगी, वहाँ पर आप शाह ऑफ ईरान की जो लाइफ़स्टाइल है वो देख सकते हो। और इनकी वजह से, इनके करप्शन की वजह से जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन थी वो इनके अगेंस्ट हो गई, और जब लोकल पॉपुलेशन इनके अगेंस्ट हो गई तो 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ। इसका एग्जांपल दे सकती हूँ मैं आपको। जैसे कि अफ़गानिस्तान के लीडरशिप के करप्शन की वजह से वहाँ के लोकल इस्लामिक स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने फाइट बैक किया। सिमिलरली ईरान के भी जो स्कॉलर्स थे, लेड बाय इमाम खुमैनी, उन्होंने रेवोल्यूशन को अंजाम दिया, जिसकी वजह से उनको पेरिस से रिटर्न आना पड़ा और शाह ऑफ ईरान के गिरने के बाद उनको ईरान का जो है लीडर बना दिया गया और ये आयतुल्लाह खुमैनी के नाम से पहचाने जाने लगे। जैसे सुन्नियों में अलग-अलग स्कूल ऑफ थॉट होते हैं, वैसे शियाओं में भी अलग-अलग स्कूल ऑफ थॉट होते हैं, जिसमें से एक है अल असना अशरी। तो आयतुल्लाह खुमैनी जो थे वो यही स्कूल ऑफ थॉट का हिस्सा थे। तो ईरान का मेजॉरिटी स्कूल ऑफ थॉट जो है वो अल असना अशरी बन गया। जैसे कि सऊदी का मेजॉरिटी स्कूल ऑफ थॉट है वहाबी। फास्ट फॉरवर्ड, मिडिल ईस्ट जो है वो 2 हिस्सों में बढ़ गया। एक ऑयल रिच कंट्रीज़ जो प्रो अमेरिकन हो गई, और रिमेनिंग अरब कंट्रीज़ जो थी वो प्रो यूएसएसआर हो गई, मॉडर्न डे रशिया। और वेस्ट ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, मुस्लिम्स को आपस में लड़ाकर, करप्ट रूलर्स को अपने साथ मिलाकर, सबकी लगाई हुई लड़ाई आज भी आप देख सकते हो सऊदी अरेबिया, यमन, इसराइल, ईरान के बीच। तो ये ईरान का बैकग्राउंड था। अब देखते हैं करंट रियलिटी ऑफ ईरान। कट टू रियलिटी, मॉडर्न डे ईरान इज़ जस्ट लाइक सऊदी अरेबिया। दे आल्सो क्लेम टू बी एन इस्लामिक कंट्री। और फर्स्ट ऑफ ऑल इनका इकोनॉमिक सिस्टम देखते हैं। तो इनका इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो भी इंटरेस्ट बेस्ड है, जो कि इस्लाम में टोटली हराम है। इनफैक्ट जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन में भी इंटरेस्ट जो है वो हराम है। इनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देखते हैं। ये भी एक्सट्रीम डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ रिजीम है, जस्ट लाइक अदर मुस्लिम्स कंट्री। ये भी अपने अलावा दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करने की इजाज़त नहीं देते। एग्जांपल माशा अमीनी। बताया जाता है कि प्रॉपर हिजाब ना करने की वजह से उसको जो है मार दिया गया। लेकिन ये इस्लाम का तरीका नहीं है। इस्लाम का तरीका है कि आप पहले उनके कन्फ्यूजन को समझो और उनसे डिस्कशन करो, उनसे डिबेट करो और उनके सवालों को एड्रेस करो, और इसके बाद भी जो एक पनिशमेंट देने का हक है, वो एक इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम में होता है। वो पॉलिटिकल सिस्टम जो सहाबाओं के दौर में हुआ करता था, जो कि ईरान दूर-दूर तक नहीं है। तो यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ज़ीरो है। इनकी फॉरेन पॉलिसी देखते हैं। ईरान की फॉरेन पॉलिसी भी बहुत ज़्यादा वियर्ड है। तो ये भी शिया ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के जो इमोशंस हैं, उनको यूज़ करके
सुन्नियों के खिलाफ लड़ाते हैं और एंटी सुन्नी हेट्रेड क्रिएट करते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है ईरान-इराक वॉर जो 8 इयर्स तक चलती रही। जहाँ बोथ ईरान और इराक ने एंटी सुन्नी और एंटी शिया के सेंटिमेंट को यूज़ करके मुसलमानों की जानें ली 8 सालों तक। एक तरफ ये पैलेस्टाइन और मस्जिद अल-अक्सा के लिए आवाज़ें उठाते हैं और दूसरी तरफ ये बशर अल-असद को सपोर्ट करते हैं जो कि शियाओं के नुसैरिया सेक्ट को बिलॉन्ग करता है और जिसने बहुत सारे मुसलमानों की जानें ली और आज भी ले रहा है। तो ये बशर अल-असद को सपोर्ट करते हैं। ये मुनाफ़िक़त नहीं है तो फिर क्या है? तो फाइनली मेरा कंक्लूजन बताती हूँ। तो ना मैं एंटी सुन्नी हूँ, ना मैं एंटी शिया हूँ बट मैं प्रो मुस्लिम हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फ़रमाते हैं कि हमने तुम्हारा नाम मुसलमान चुना है तो मैं मुसलमान हूँ। तो मैं डेफ़िनेटली एंटी ईरान और एंटी सऊदी अरेबिया हूँ और हर एक वो मुस्लिम कंट्री जो क्लेम करती है कि वो इस्लामिक है पर उनका इस्लाम से दूर-दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं होता। उसका रीज़न है कुरान की मेरी ये फ़ेवरेट आयत स्टैंड फॉर जस्टिस इवन इफ इट गोज़ अगेंस्ट योरसेल्फ। लास्ट एक एडवाइस मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए कि आप ये लीडर्स की मुनाफ़िक़त में ना आएँ, ये फ़िरक़ों का हिस्सा ना बनें क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फ़रमाते हैं कि फ़िरक़े होंगे लेकिन तुम फ़िरक़ों में बँटो मत। हम सब के बीच में एक अल्लाह, एक रसूल, एक अहले बैत कॉमन है, तो हम सब बँटे हुए क्यों हैं? तो कुछ स्टडी करें और इस चीज़ में नॉलेज गेन करें। ये वीडियो में मुझसे कोई भी गलती हुई है तो आप मुझे कभी भी बोल सकते हैं। मैं मेरी इस्लाह के लिए हमेशा रेडी हूँ। बस जो अच्छी बातें हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है और जो बुरी और जो गलतियाँ हैं वो मेरे और शैतान की तरफ से है। बस जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।